हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है अनुराग भदौरिया और सुधांशु जी के बीच जबरदस्त भिड़ंत को लेके। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं भदौरिया। भदौरिया बार बार झारखंड की तरफ भाग रहे थे, तो सुधांशु जी ने भदौरिया की चुटकी लेते हुए पूछा, कब छोड़ दिया यूपी, बताया ही नहीं। आइए देखते हैं। के जिस प्रकार के आंकड़े दिख रहे हैं उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो एग्जिट पोल्स ने सोचा था शायद वो नहीं भी सोच पाए थे, वहां तक स्थिति जा रही है। बीजेपी शानदार तरीके से सेंचुरी पार करके आगे है और महायुति डबल सेंचुरी पार करके आगे है। राष्ट्र में एक रोचक मुकाबला चल रहा है। रोचक मुकाबला ये है कि महाविकास आघाड़ी की कुल सीटें ज्यादा होंगी या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की सीटें ज्यादा होंगी। दोनों के बीच में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही है और एक और मुकाबला चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में कौन सा दल ऐसा होगा जो 29 सीटें प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष लाने लायक सीटें प्राप्त कर सकते। और अब देश की प्रबुद्ध जनता को समझ में आया है कि किस प्रकार विभाजन और विघटन के प्रयोग करके एक पक्ष को विभाजित करने का प्रयास और दूसरे को एकजुट रखने का प्रयास। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अबू आजमी साहब का वीडियो आया था जो मौलाना अजहरी से वोट मांगने गए। क्या बोल रहे थे वो कि साहब मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, बस आपसे ये खिदमत करने के लिए आया हूं कि आप ये ध्यान रखें एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरे 1,90,000 एक रहने चाहिए। और दूसरी तरफ क्या क्या बांटने का प्रयास नहीं होता था। जाति तो छोड़िए, क्षेत्र में, वर्ग में, भाषा में हर ढंग से बांट दो। तो मुझे लगता है कि अब वो विषय भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक तरफ शानदार विकास का कार्य, एक तरफ मोदी जी की विश्वसनीयता और उसको लेकर भाजपा में विश्वास और जनता की जागरूकता। अबू आजमी का आपने जिक्र किया, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अनुराग भदौरिया हैं। वो आपकी बातों पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों के वोट को एकमुश्त करने के लिए चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हो या जिनका उन्होंने नाम लिया, सबको अपनी तरफ कर लिया, क्या फायदा हुआ। हालांकि अबू आजमी अपनी सीट पर बढ़त बनाएंगे। देखिए, सवाल है कि उनके मन से अभी भी नफरत की राजनीति नहीं जा रही, इसीलिए जनता आपको सबक सिखा रही है। आप झारखंड पे बात क्यों नहीं करते हो? नारा तो आपने वहां भी दिया था। झारखंड में तो जीत रहे ना हम लोग। और तो सुधांशु जी का दिन है, थोड़ा दिल बड़ा करके उनको मुबारकबाद दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। मतलब आप तो एक ही रंग में है। देखिए, आप बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, अनुराग जी हमेशा एक ही रंग में। वही तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात है ये तो, मेरा रंग एक ही रहता है ना, उनकी तरह रंग थोड़ी बदलते हैं। अब सवाल ये है कि हरे रंग में गजब बेइज्जती है। आप महाराष्ट्र में चलिए, आपके दांव लग गया, लेकिन झारखंड में वहां नहीं बोलेंगे आप। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जरा झारखंड का भी पार्टी ब्रेकअप दिखा दीजिए तो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। झारखंड में रीडिंग पार्टी कौन है भाई? जेएमएम है ना। तो बहुत साफ है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ती है और हम जहां खड़े होते हैं सारे दलों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। और वैसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, भदौरिया जी आप तो यूपी की पार्टी है। हाँ। आज यूपी पे बोलने के बजाय झारखंड की तरफ बोलना चाह रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा सीटों का ब्रेकअप दिखाइए। हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और मेरा दावा है कि कांग्रेस की सीटें जेएमएम से बहुत कम निकलेंगी। जब आते आते आपने जिस तरह का तांडव किया था, उसके बाद भी आपको झटका लग रहा है। हम 30-30 हजार की लीड कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जीत इनकी 30-30, 40-40 हजार की है, वो कहां पर है? उसका सामाजिक समीकरण बताइए ना। और उसके बावजूद उसमें से हम जीत रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात दिखाइए। और मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहता हूं, याद करिए लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक जीत का मूल मंत्र क्या है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। जिसके बारे में कहा जाता, धुबरी सीट के बारे में कहा जाता, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कारण वहां की जनसंख्या में 90% मुस्लिम है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसको मिली? ममन खान को मिली, 98,000 से जीत मिली। हुड्डा साहब 70,000 से जीते। ये वो इलाके जहां मुस्लिम 80%। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक ऐसा इलाका बता दीजिए जहां 80% मुस्लिम हो और वहां पर मुस्लिमों के अगेंस्ट बोलने वाला कोई जीत के दिखाता हो, बताइए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ तो खूब ये लोग जोर जोर से दहाड़ कर बोलते हैं और फिर कहते हैं देखो हमने अयोध्या जीत लिया, देखो हमने बस्ती जीत ली। तो इंडी गठबंधन के प्रवक्ता है तो कांग्रेस को कितनी सीटें दी थी आपने यूपी में? देखिए बड़ा गजब काम किया। अखिलेश जी ने कहा था हम यूपी में भाजपा साफ कर देंगे। चित्रा जी, भाजपा साफ किया ना किया, सीट वितरण में कांग्रेस को साफ कर दिया।